लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, वो गवाने 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 के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, वो लुटाने के काबिल नहीं है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से धड़कन ये पाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया, गवाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया, गवाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया। बड़ी मुश्किल से धड़कन ये पाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया, गवाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया, गवाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया, गवाया, फिर भी यूं ही ये तूने गवाया। तूने हर चीज को, तूने हर चीज को ऐसे बुलाया, तूने हर चीज को ऐसे बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, हो बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। बस जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, हो बाद मरने के भी काम आए, हो बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। तो तेरा मर के भी ये तन किसी के, तेरा मर के भी ये तन किसी के काम आने के
गई जवानी बुढ़ापा जो आया, लोग कहते हैं तुझको पराया पराया, लोग कहते हैं तुझको पराया पराया, लोग कहते हैं तुझको पराया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया आया, लोग कहते हैं तुझको पराया पराया, लोग कहते हैं तुझको पराया पराया, लोग कहते हैं तुझको पराया, लोग कहते हैं तुझको पराया। बच्चे कहते हैं मर जाओ बूढ़े, बच्चे कहते हैं मर जाओ बूढ़े, अब किसी काम का तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, तेरी हर श्वास अनमोल हीरा, लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है, लुटाने के काबिल नहीं है। समझे रोना पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा। अभी ना समझे रोना पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा पड़ेगा, नर्क में मुख डुबोना पड़ेगा, नर्क में होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने देगा तेरी हर सांस अनमोल हीरा, तेरी हर सांस अनमोल हीरा, जो बताने देगा जिन्होंने अपनी माता को केवल सांख्य शास्त्र का ही नहीं
बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपदेश दिया। नाना प्रकार के उपदेश भगवान कपिल ने अपनी माता को, मैया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदु भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा तज्जो सनादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। देखो जी, सत्संग में बैठने का फायदा भगवान की कथाएं सुनने के लिए मिलती है। सांसारी लोग मिलते हैं तो व्यथा होती है, और संतों के पास अपन जाकर बैठते हैं तो भगवान की कथा होती है। कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम से फिर प्रेमा भक्ति का प्राकट्य होता है। माता देवहूति ने पूछा, बेटा मैं तो स्त्री हूं ना, अच्छा एक बात बताओ, स्त्रियों को किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? देखो भगवान कपिल ने कितनी बढ़िया बात कही, मैया आपके जैसी स्त्रियों को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरत्यासूया कोसम निगीर्णम मनलो यथा। देखो जी, निष्काम भाव से किया गया भगवान का भजन ये मुक्ति से भी बढ़कर है। और सुनो, मुक्ति तो भक्ति मैया की दासी है। कल के प्रसंग में हमने चर्चा की थी, मैयाओं भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन मन में कामना रख कर के भजन मत करो, क्योंकि मन में इच्छा रख कर के किया गया भजन, मन में कामना रख कर के किया गया भगवान का भजन भजन नहीं है, बल्कि भोगों का साधन ही है। भगवान ने प्रकृति का वर्णन, देखो जी भगवत गीता में प्रकृति के कितने तत्व माने गए हैं? 8। आप ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएंगे। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यु में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पंच महाभूत, फिर मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 तत्वों का भगवत गीता में वर्णन किया है। कबीर साहब ने भी इसी बात का समर्थन किया है। अष्ट कमल का चरख बनाया 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल माने 8 प्रकार की प्रकृति। तो भगवत गीता में प्रकृति के 8 तत्वों का वर्णन है, लेकिन भगवान कपिल ने यहाँ प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन किया। देखो जी, ये जो प्रकृति है ना, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से युक्त है, तथा प्रकृति के 24 तत्व है। कौन कौन से? आप ध्यान दीजिए, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 10। पंच महाभूत 15 और 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 20, और 4 अंतःकरण की वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखो जी, ये सब मिला के होते हैं 24। ये जो अपना मानव शरीर है ना, ये 24 तत्वों से बना हुआ है हमारा, और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है और आत्मा बोलिए परमात्मा का अंश है।
शरीर प्रकृति का अंश है और जो चैतन्य जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है। इसलिए तो वेदांती लोग कहते हैं ना हम देहो न मैं देही, ना तो ये शरीर मैं हूं और ना ये शरीर मेरा है, ना हम शरीर है और ना शरीर हमारा है। लेकिन चक्कर क्या पड़ गया? बोले शरीर में रहते रहते शरीर बुद्धि बन गई। जैसे घर में रहते रहते घर बुद्धि हो जाती है ना, बढ़िया मकान बना है, बढ़िया टाइल्स है ना, मार्बल, डेंटिंग, पेंटिंग, तो हमारी माताओं को मकान का शौक भी ज्यादा होता है, बढ़िया सजा धजा के रखती। अब महीना 15 दिन इनको घर से बाहर जाने का काम पड़ जाए तो मन नहीं लगेगा। अरे भगवान कितना अच्छा मकान है, मकड़ी ने जाले तान दिए होंगे, कई दिन हो गए, साफ सफाई नहीं होगी है ना, फर्श गंदा हो गया होगा। ना घर हम है ना घर हमारा है। लेकिन घर में रहते रहते घर बुद्धि हो गई, घर में रहते रहते घर बुद्धि हो गई। उसी तरह है ना, वेदांती संत कहते हैं ना हम देहो न मैं देही, ना हम शरीर है न शरीर हमारा है। लेकिन शरीर में रहते रहते शरीर बुद्धि हो गई, इसलिए शरीर का जो प्रेमी है वो अपना प्रेमी हो गया और शरीर का जो शत्रु है वो अपना शत्रु हो गया। आए तो अपन इस शरीर रूपी घर में रहकर संसार का तमाशा देखने के लिए थे, लेकिन सुनो तमाशा खुद ही बन गए। तमाशा ही तो अपन बने। साधक को इसलिए योग करना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। देखो जी योग के 8 अंग है। माता देवहूति ने कहा बेटा सुनो, मैं तो स्त्री हूं और स्त्री के लिए योग का आचरण करना ये बहुत कठिन बात है। सुनो मुझे तो भक्ति का ही वर्णन करके सुनाओ। ये भक्ति का जो रास्ता है ना ये कितनी प्रकार का होता है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान कपिल ने कहा मैया भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेन पुंसां भावो विपाद्यते। मैया भक्ति का जो रास्ता है ना ये बहुत प्रकार का होता है। अरे मुख्य बात समझो, न्यारे न्यारे भक्तों के न्यारे न्यारे भाव होते हैं और जिस भाव के अनुसार भक्त भगवान का भजन करता है उस भक्त के लिए वही रास्ता है। आज तो बुरा मत मानना, भजन ध्यान तो अपन कम करते हो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। अच्छा बुरा मत मानना, माताओं में यही तो होता है ना, वो काम ऐसे नहीं ऐसे होता है जी। छोटी छोटी बात पे इनमें ज्ञान जो है हाँ लड़ाई का कारण बन जाता है। ऐसे नहीं ऐसे शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। अरे भैया हो यहाँ से एक सूत्र सीख लो, भक्ति का रास्ता एक नहीं है। जो आप कर रही हो वो भी अच्छा है और जो दूसरा कर रहा है वो भी अच्छा है। सीधी बात कहें परमात्मा एक है और उस तक जाने के रास्ते अनेक है। नदियां एक घाट बहु तेरे और कहे कबीर समय के फेरे। अब गंगा मैया में कोई गोमुख में जाकर के स्नान करेगा तो भी गंगा मैया ही, हरिद्वार में स्नान कर लेगा तो भी गंगा मैया ही है, प्रयागराज में या गंगा सागर में गोता लगाएगा तो भी गंगा मैया ही है, या कहीं रास्ते में स्नान कर लेगा तो भी गंगा मैया ही है। तो गंगा एक है, उस तक जाने के रास्ते अनेक है। उसी तरह परमात्मा एक है और उस परमात्मा तक जाने के रास्ते अनेक है।
इसलिए भगवान कपिल ने कितनी बढ़िया बात रखी, भक्ति योगो बहुविधो। भक्ति का जो रास्ता है ना, ये बहुत प्रकार का होता है। जिसके जैसे भाव है, उस भाव के अनुसार वो भगवान का भजन करे। लेकिन माँ एक बात कहूं, मेरे जो प्रेमी भक्त है ना, वो तो इन सबसे न्यारे ही होते हैं। मेरी सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, लेकिन बदले में मुझसे कुछ मांगते नहीं। सेवा के बदले, भजन के बदले मुझसे कुछ चाहते नहीं। बल्कि यहाँ तक मैं प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मुक्ति भी देता हूं ना, तो वह अस्वीकार कर देते। सालोक साष्टि सामीप्य सारूप्ये कत्यमप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान का जो सच्चा भक्त है ना, देखो जी, वो भक्ति ही चाहता है। हनुमंत लाल जी पर राम जी प्रसन्न हुए। परसासीस सरोरुह पानी, हनुमान जी के सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रखा। हनुमान, जो भी मुक्ति चाहिए ले लो। हनुमान जी ने मुक्ति मांगी क्या? नाथ भगति अति सुखदायिनी, केवल भक्ति। क्योंकि भक्ति में जो मौज है ना, ध्यान दीजिए, वो मौज मुक्ति में नहीं। अच्छा सुनो, बढ़िया बर्फी बुलवाएं थोड़ा भीम से, और वो भी शुगर फ्री, डायबिटीज वाला भी खा सके। बढ़िया बर्फी को बुलाएं और सबके सामने रखें और प्रश्न रखें, जी एक बात बताओ, बर्फी खाओगे या बर्फी बनोगे? अच्छा आप ही बताओ क्या उत्तर मिलेगा। बर्फी खाओगे या बर्फी बनोगे? देखो जी, एक ही उत्तर मिलेगा। चाहे पढ़े लिखे से पूछ लो, चाहे छोटे बालकों से पूछ लो, और चाहे बड़े बूढ़ों से पूछ लो, हम तो बर्फी खाएंगे। भाई मौज तो बर्फी खाने में है ना। बर्फी को क्या पता है कि उसका स्वाद कैसा है? बर्फी के स्वाद का आनंद तो वो लेता है जो बर्फी खाता है। बस वही स्थिति। अस विचार जे परम सयाने, तो मुक्ति निरादर भक्ति लुभान। जो सयाने भक्त हैं, देखो जी, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति चाहते हैं। बिना मत से बनंजन, भगवान का भजन होता रहे, भगवान की सेवा बंदगी चलती रहे, बस हमें यही चाहिए। एक बार सुनो, पहाड़ है ही ऐसे, पहाड़ में एक संत रहते, कमर में तलवार बांधे रहते, हाथ में फरसा जो है। भगवान कृष्ण और अर्जुन पहाड़ से घूमते हुए निकले। अब एकाएक उन संत पर दृष्टि पड़ी। भगवान कृष्ण गदगद हो गए, वाह कितने सुंदर संत। दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, जय हो संत भगवान। अब अर्जुन का ध्यान गया, देखा महात्मा जी हाथ में फरसा है, कमल में तलवार है, और रौद्र रूप आश्रम में घूम रहे फौजी की तरह। अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? भगवान ने कहा, दिख नहीं रहे क्या? संत है, मैंने संत को प्रणाम किया। महाराज ये संत है, ये संत है। अरे भेष महात्माओं का है, लेकिन कमर में तलवार बांधा है, हाथ में फरसा लिया। संत को शस्त्र नहीं रखना चाहिए। ये काहे का संत है जो तलवार बांधा है, फरसा लिए? भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको जो मानना है मानो, लेकिन मेरी निगाह में तो वो मेरे बहुत उच्च कोटि के संत।
और अर्जुन साची बात कहूं, मेरी तो बात ही क्या, मुझे तो बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। अर्जुन ने कहा महाराज आपकी बातें मेरे तो गले नहीं उतरती है ना, एक ढोंगी को और महात्मा कह रहे। भगवान ने कहा तो चलो परीक्षा करके देख लो, पता लग जाएगा। अर्जुन ने कहा चलो, अब चल दिए। भगवान ने कहा एक काम करो, ब्राह्मण का रूप बना लो, हाँ पता भी नहीं लगे और काम भी हो जाए। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप बना लिए महात्मा जी के आश्रम में। अब महात्मा जी टहल रहे हैं, जाकर भाव से दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी ने कहा ब्राह्मणों पधारिए, आपका स्वागत है। बढ़िया प्रेम से बैठाया, देश काल के अनुसार जलपान करवाया। अब सत्संग होने लगा। प्रसंगवश भगवान ने धीरे से पूछा महात्मा जी आप तो संत हो ना, और संत को शस्त्र नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप तो कमर में तलवार बांधे हो, हाथ में फरसा लिए हो, क्यों? महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण आपने ठीक कहा, संत को शस्त्र नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं माना, सो मैंने बांध लिया, कभी काम आएंगे। अरे महाराज आप तो संत हैं, आपका किससे बैर भाव है जो लड़ाई दंगे में काम आएंगे? हाँ ठीक है, हम तो महात्मा ही हैं, ना हमसे किसी का बैर है, ना हमको किसी का से जो है बैर। लेकिन सुनो, ये तलवार मैंने द्रौपदी के लिए टांग रखी। अरे महाराज द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा जो द्रौपदी को ही मारने के लिए तलवार टांगे हो? महात्मा जी ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ेगी क्या, मेरी अपनी कोई पर्सनल द्रौपदी से लड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि द्रौपदी ने मेरे गोविंद को कष्ट पहुंचाया। जब चीर खींचा जा रहा था, कैसा भगवान को रो रो करके पुकारा। अरे नंगे पैर मेरे गोविंद को दौड़ करके जाना पड़ा और इतना चीर बनाना पड़ा। द्रौपदी का वस्त्र खिंच जाता तो कोई अनर्थ होता क्या? अरे चीर खिंच गया तो नग्न हो जाती, और नग्न हो गई तो कोई बड़ी बात है क्या? दौड़ी दौड़ी जाती, पास में गंगा तो बह रही है, गंगा में कूद करके हरे हर जय जय सीताराम। शरीर को तो एक दिन छूटना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन इस नश्वर शरीर के लिए द्रौपदी ने मेरे गोविंद को नंगे पैर दौड़ाया, इसलिए मैंने तलवार बांध रखी। मिलेगी ना तो नाक और कान दोनों ही साफ करूंगा। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा। अब आगे महात्मा जी समझ गए, तलवार तो आपने द्रौपदी के नाक और कान काटने के लिए रख रखी है, लेकिन ये हाथ में फरसा काहे को पकड़े हो? महात्मा जी ने कहा ये फरसा मैंने अर्जुन के लिए रख रखा है। अब साथ में अर्जुन भी, हाँ अर्जुन का मन छोटा होने लगा। भगवान ने कहा बाबा अर्जुन से आपका कौन सा बैर भाव है? महात्मा जी ने कहा ना मैं तो अर्जुन को जानता भी नहीं, फिर मेरा बैर भाव कैसा? लेकिन मुझे दुख है और अर्जुन के कारण बैर है तो कन्हैया के कारण। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने मेरे गोविंद से रथ हकवाया। अरे जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जो हम संतों की सर्वस्व है, ऐसे भगवान को तुच्छ पृथ्वी के सुखों के लिए अर्जुन ने सारथी बनाया, रथ हकवाया। इसलिए भले ही अर्जुन अपने को भक्त मानता हूं, लेकिन मैंने तो भरोसा रख रखा है, कभी मिल गया ना तो सिर अलग करके रहूंगा। अब भगवान अर्जुन की ओर देखे, और कुछ पूछना है? अर्जुन ने कहा भगवान यहाँ से तो खिसक ले तो ही अच्छा है, क्योंकि तो बड़े टेढ़े से। धीरे से प्रणाम किया और चल दिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहने का तात्पर्य
भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो सेवा को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर भगवान से कुछ भी कामना नहीं करते हैं। अब आगे भगवान ने जीव की स्थिति का वर्णन किया। देखो जी, हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। हम संसार में पड़े हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं होता है। सारा जीवन परिवार के भरण पोषण की चिंता में जो है बीत जाता है। कभी भजन नहीं करता, कभी सत्संग नहीं करता, कभी स्वाध्याय जो है मनुष्य जो है नहीं करता। मानव शरीर पाकर भगवत भजन नहीं करना, देखो जी, ये भी एक अपराध है। इसलिए जीव नरक को जाता है और वहां नाना प्रकार की यातनाएं भोग करके दोबारा जन्म लेता है। गर्भ में रहता है ना, तब तक तो ज्ञान रहता है, लेकिन गर्भ से आते ही ज्ञान ध्यान चौपट हो जाता है। देखो, ऐसा उपनिषदों में वर्णन है कि गर्भ अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा को ज्ञान रहता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, नारायण कृपा करो, मैं गर्भ में पड़ा हूँ, मलमूत्र से सना हूँ, अपार कष्ट को प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे बाहर निकाल। उल्टा लटका गर्भ में कीनो कोल करार, कीनो कोल करार, प्रभु अब काढ़ो मोही, और अब की भूली हो नाई, भजो में निश्चय तो ही। इतना कीन करार, काढ़ी प्रभु बाहर कीना, और भूल गयो वह बात भयो माया आधीना। रोई रोई के कहत है, कहाँ कहाँ मैं नाथ, और सब कुछ भूलियो जात हो, यो कहीं मींजई हाथ। गर्भावस्था में तो ज्ञान रहता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही, कल हमने कहा था ना, माया लग जाती। भूमि परत भाव और ढाबर पानी, तो जनु जीव ही माया लपटार। जल जब बादलों में रहता है तो निर्मल रहता है, लेकिन पृथ्वी पर गिरता है तो ढाबर हो जाता है, मटमेला हो जाता है। बस वही स्थिति है गर्भावस्था में। हर जीव को ज्ञान रहता है, लेकिन बाहर आते ही सारा ज्ञान ध्यान चौपट हो जाता है। कभी सत्संग में नहीं बैठता, कभी जीव भगवान का भजन नहीं करता, सारा जीवन उल्टे सीधे प्रपंच में ही जो है बीत जाता है। परिणाम, जिस नरक से बचने के लिए ये मानव शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा अब उसी नरक में दोबारा जाने की तैयारी कर लेता है। इसलिए माँ, अरे मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही भजन कर। माता देवहूति ने भगवान कपिल का पूजन किया और कितनी बढ़िया बात रखी। अहो वत्सा स्वपचोपि गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपः ते जुहुवुषस्नुरार्या ब्रह्माणु चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। अरे आश्चर्य है, वो चांडाल भी कितना अच्छा है, भगवान जो आपका नाम जपता। देखो जी, भगवत नाम जपना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवत नाम जपना ये सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवत नाम जपना ये सबसे अच्छी जो है साधना। हाँ महाराज, नाम जप अपन करें कलयुग में, भगवत नाम ही अपने कल्याण का एकमात्र आधार है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल गीध व्याध, गजादि खल तारे खना। कितने जो है बड़े बड़े पापी भी मुक्त हो गए हरि नाम के द्वारा। तो भगवत नाम जप एकमात्र साधन है। माता देवहूति ने भगवान कपिल का पूजन किया और मैया से विदा लेकर के भगवान कपिल गंगा सागर तीर्थ में और मैया आश्रम में रह करके भजन साधन करने लगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। छोटा सा भजन, फिर आगे अनसुया जी।
क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है करतार। हीरो है जन चोच गई, क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है करतार। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है करतार। देखो तुझे जाने पहुंच गई, देखो तुझे जाने पहुंच गई।
तन को चलावे काहे सोची को बने को काहे चिंता में तन को चलावे वाके आगे ना तेरी चलेगी वह तो सारे जगत को चलावे वाके आगे ना तेरी चलेगी वह तो सारे जगत को चलावे हरि पूरणी है पूरणी को पूरणी है राम छुटे है जब सोच नहीं देव तुझे है जब सोच नहीं जो चिंता करता मेरा घर में तेरे घर है करतारे साधना करता मेरे घर में तेरे घर है करतारे देव तुझे है जाने सोच नहीं देव तुझे है जाने सोच सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण भी बड़े हैं सोनान बुद्ध कथा बड़े हमारी भूमि धन्य है, हमारा देश धन्य है जो माँ सीता, माता अनुसुईया, माता सावित्री जैसी महान माताओं का प्राकट्य हुआ। कर्दम ऋषि की बेटी माता अनुसुईया और विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि जी ने और अनुसुईया जी ने भगवान को पाने के लिए दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। प्राणायामेन संयम्य
मनोवर्ष सतम मुनि आतिष्ठ देकपादेन निर्द्वंदो नीलभोजन। कई वर्षों तक माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि जब तपस्या में लगे रहे तो इनके प्रेम को देख करके भगवान तीनों ही देवता प्रकट हो गए। तीनों देवताओं ने कहा अत्रि आपकी जो इच्छा हो मांगो। अत्रि जी ने तीनों देवताओं को भाव से प्रणाम किया। भगवान एक बात बताओ, मैंने तो एक ब्रह्म की उपासना की और आप तीन कैसे आए? तीनों देवताओं ने कहा अत्रि जी आपका संकल्प सत्य है, यद्वे ध्यायति ते वयम, हम तीनों रूपों में परमात्मा एक ही है, लेकिन हम तीन काम करते हैं इसलिए अलग अलग। सो हम तीनों ही वरदान देने के लिए आए। अत्रि जी ने कहा भगवान आप तीनों ही वरदान देने के लिए आए हैं तो आप तीनों ही हमारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लें। देखो तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया, इसलिए तीनों ही देवता माता अनुसुईया के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। सोमो भूत ब्रह्मणं सेन, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि माता अनुसुईया के यहाँ पुत्र के रूप में जो है अवतरित हुए। वैसे माता अनुसुईया की कई कथाएं प्रसिद्ध है। देखो जी आप चित्रकूट गए होंगे और आज भी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा बहती है। मंदाकिनी गंगा जो चित्रकूट में प्रकट हुई ये किसकी कृपा से? माता अनुसुईया की। नदी पुनीत पुराण बखानी, तो अत्रि प्रया निज तप बल आनी, तो सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, और सो सब पातक पोतक डाकिन। जो नदी पुनीत है अर्थात पवित्र है, पुराणों में जिसकी बार बार प्रशंसा की गई है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, वही माँ गंगा चित्रकूट में जो प्रकट हुई पहाड़ों में माता अनुसुईया के तपोबल के कारण। एक बड़ी अच्छी कथा, एक बार गंगा मैया के लिए गोहत्या का पाप लग गया, सो गंगा मैया स्वर्ग में गई। तीनों देवता बैठे हैं, तीनों देवियां बैठी हुई है, बढ़िया सुंदर सत्संग हो रहा है, संत नारद जी सत्संग सुना रहे। गंगा ने मां लक्ष्मी के चरण पकड़े, देवी मुझे इस पाप से मुक्ति प्रदान करें। अब देखो जी स्त्रियों के लिए तो सबसे बड़ा बल है पतिव्रत धर्म का पालन करना। लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लिया, संकल्प बोला मैं मन कर्म और वचन से है ना पतिव्रता हूँ। तो गंगा जी के लिए जो गोहत्या और ब्रह्महत्या का पाप लगा है ना, ये पाप दूर हो जाए। सुनो भगवान की इच्छा, माता लक्ष्मी से ये पाप दूर नहीं हुआ। माता लक्ष्मी घबरा गई, नारद जी से निवेदन किया बाबा मैंने तो सारा जीवन नारायण की सेवा में ही समर्पित कर दिया, भाई मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में, मेरे व्रत में कहाँ कमी रही जो मुझसे गोहत्या और ब्रह्महत्या का पाप दूर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा इस अवतार में तो आपने खूब पति सेवा की है और कर रही हो, लेकिन पिछले अवतार में आप गड़बड़ कर गई थी। आप सीता थी और भगवान राम थे, तो आपने राम जी को आदेश दिया था ना। देखो जी आदेश शत्रुवत होता है और उपदेश मित्रवत होता है। पत्नी को पति के लिए आदेश नहीं देना चाहिए, उपदेश देने का अधिकार है।
आदेश पति पत्नी को दे सकता है, गुरु शिष्य को दे सकता है, पिता पुत्र को दे सकता है, लेकिन सीता जी ने राम जी को आदेश दिया था, सुनहु देव रघुवीर कृपाल, और ही मृग कर अति सुंदर छाल, तो सत्य संध प्रभु बद कर एही, तो आने हु चर्म कहत वे दे। महाराज जी सोने का मृग है, कितना बढ़िया। आप इसे जीवित पकड़ लाएंगे तो अपने आश्रम की शोभा बढ़ाएगा, और यदि आप इसे मृत लेकर के आएंगे तो इसकी चर्म कितनी कीमती। आने हु चर्म कहत वे दे। मनीमन राम जी को भी दुख हुआ, सीता तेरा मन मुझे छोड़ करके सोने में जा रहा है, तेरा मन मुझे छोड़ करके और सोने में जा रहा है, तो एक काम करना, सोने की लंका में ही पहुंच जाओगी तो रात दिन सोना ही सोना देखती रहे। मैया सीता ने ही बताया कि जो स्त्री अपने पति पर शासन करती है, मैया वही आपके काम की बात है, जो स्त्रियां अपने पति पर शासन करती है और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, मतलब कुल की मर्यादा का उल्लंघन करती है, ऐसी स्त्री को निश्चित ही कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ? तो बोले देवी इस अवतार में तो आप खूब सेवा कर रही हो, लेकिन पिछले अवतार में आपने दो अपराध किए थे, एक तो पति पर शासन किया और दूसरा लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, कुल की मर्यादा का उल्लंघन, इसलिए आपसे बात दूर नहीं हुई। अब गंगा मैया ने सोचा लक्ष्मी जी के पास अपनी बात नहीं बनी तो पार्वती जी के पास चलो। मैया पार्वती के पास गई और वही निवेदन पार्वती जी। मैया पार्वती ने भी हाथ में जल लिया, संकल्प बोला, लेकिन देखो जी इनसे भी पाप दूर नहीं हुआ। पार्वती जी भी घबरा गई, बाबा मेरी शिव भक्ति में कहाँ कमी है। नारद जी ने कहा आपने इस जन्म में तो ठीक ठाक, लेकिन पिछले जन्म की गड़बड़ी अब भी है। आप सती थी, आपने भी सीता का रूप बना करके राम जी की परीक्षा ली और शंकर जी से झूठ बोला। देखो सती जी ने ये अपराध ही तो किए, एक तो भोलेनाथ की शिक्षा को नहीं माना और दूसरे में सरासर झूठ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही ना। माताओं ये आपके काम की बात है। जो स्त्री पति की अच्छी शिक्षा को नहीं मानती है और दूसरे में जो अपने पति से झूठ बोलती है, सास ससुर से झूठ बोलती है, उस स्त्री को भी जीवन में कष्ट ही पाना पड़ता है। अम्मा गंगा ने देखा इधर दाल नहीं गली, अब बाबा जी के पास संत नारद जी ने उपाय बताया। देवी आप चित्रकूट में जाए, महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया वो आपके पाप दूर करे। मुख्य बात देखो, जो पाप उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियों से दूर नहीं हुआ, वही पाप माता अनसुईया के संकल्प मात्र से जो है दूर हो गए। माँ गंगा जब निष्पाप हो गई ना, तो प्रसन्न होकर के कहा अत्रि अनसुईया मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो। तो अत्रि जी ने निवेदन किया, माँ हमारे चित्रकूट में संत महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं और यहाँ जल का संकट है और आप प्रसन्न हैं तो हमारे आश्रम से बहने लग जाओ। चित्रकूट आप गए ही होंगे, हाँ आज भी आप देखिए हजारों वर्ष से आज भी गंगा मैया अनसुईया के पहाड़ से जो है निकल रहे। ऐसी माता
अब अच्छा कर्म करेंगे तो देखो जी प्रशंसा तो होगी, माता अनुसुईया की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। सो देखो तीनों देवियों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। अब तीनों देवता महात्मा का रूप बनाकर चित्रकूट में आए। माता अनुसुईया ने देखा, अरे हमारे जंगल में आश्रम में संत पधारे हैं, सो दंडवत प्रणाम। महाराज हमारे यही प्रसाद ग्रहण करिए, निमंत्रण स्वीकार करिए। अब प्रसाद तैयार हो गया, बुलाने के लिए गई। महाराज चल करके प्रसाद जी में तीनों देवताओं ने कहा, देवी हम तो तभी प्रसाद जीमेंगे जब आप दिगंबर होकर के हमें प्रसाद परसोगे, भोजन परसो। अनुसुईया जी ने सोचा ये असली बाबा जी नहीं है, ये तो नकली लग रहे। अरे मातृत्व भाव से दरवाजे पर खड़ा होकर के भिक्षा मांगने वाला सन्यासी क्या ऐसी बात कहेगा कि आप दिगंबर होकर के भोजन परसो? असली संत ऐसी बात कर नहीं सकता है, इसलिए नकली हो सकता है देवता ही। पर आज यदि भूखे जाएंगे तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तीनों को ले गई, आसन पर बिठाया, हाथ में जल लिया, संकल्प बोला, मेरे मनवच कर्म से सदा पति का ध्यान, और तो ये तीनों भेष हो बालकाति अज्ञान। यदि मैं मन कर्म और वचन से पतिव्रता हूं तो ये तीनों ही नन्हे नन्हे बाल गोपाल बन जाए। देखो तीनों ही बालक बन गए। प्रसाद जिमाना तो छोड़ो, तो आश्रम में रोज का ही प्रसाद जिमाने का काम चालू हो गया। हमारी माताएं गाती है ना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीन देव बनकर के कई दिनों तक बालक बनकर के रहे। अब तीनों देवियां गई, देखो पहचान नहीं पाई। माता अनुसुईया के चरण पकड़े, तब तीनों देवता तीनों देवियों को जो है प्राप्त हुए। वरदान मांगने के लिए कहा तो माता अनुसुईया ने और अत्रि जी ने मांगा, आप तीनों ही हमारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लो। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में जो है अवतरित हुए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे प्रसूति जी के जो चरित्र का वर्णन है, लेकिन अब समय हो गया, आप सबकी मंगल कामना करते हुए ही वाणी को विराम देंगे। एक भजन, इसके बाद चाय की व्यवस्था सुनो ही आपने करें और 2 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी।